अब हम आपको बताते हैं कि ये कृषि कानून जो हैं, दरअसल इनके पीछे मंशा क्या है। इन कानूनों को समझिए, विवादों को समझिए। ये देखिए बिल क्या है और विवाद क्या है, ये हम आपको बताते हैं। अब एमएसपी की गारंटी नहीं, इसको लेकर लगातार बात हो रही है और किसानों के सामने ये बहुत बड़ी समस्या है। किसानों को ये लगता है कि एमएसपी सिस्टम जो है यही धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, इसलिए वो ये कह रहा है कि नहीं, आप मुझे लिख कर मत दीजिए, हमें भरोसा मत दीजिए कि एमएसपी मिलेगा। इस बाबत आप कानून लेकर आइए कि आपकी फसल का मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य तो मिलेगा ही, लेकिन ऐसा होगा इसकी उम्मीद अभी कम नजर आ रही है। अब द फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑफ प्राइस इंश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज बिल 2020, ये है बिल। इसको लेकर विवाद क्या है? इसको लेकर विवाद यह है कि सेवा सेक्टर होने पर 18% जीएसटी लग जाएगा। ये है विवाद इसको लेकर, क्योंकि सर्विस सेक्टर के तहत ये पूरा मसला आ जाएगा और फिर तो जीएसटी देना पड़ेगा। अब अगले बिल की हम बात करते हैं, द एसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट बिल 2020। इसको लेकर विवाद यह है कि किसान को नहीं, व्यापारियों को इसका लाभ मिलेगा। तो देखिए, कहीं ना कहीं हर मसले में जो आशंका सबसे ज्यादा प्रबल नजर आती है वो ये कि एपीएमसी मंडियों का दबदबा कम होगा, कॉरपोरेट प्लेयर्स का दबदबा बढ़ेगा, और यही वजह है कि किसान इन सवालों को लेकर बहुत ज्यादा आशंकित नजर आ रहा है। राहुल सिन्हा हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं। सीधे विज्ञान भवन का हम रुख करेंगे। राहुल, जो सारी डिटेल्स इस वक्त हमने अपने दर्शकों को बताई, बहुत आसान राह नजर नहीं आ रही है सरकार की। कैसे इन बातों को समझाएगी किसानों को सरकार, अपने आप में यह बड़ा सवाल है, क्योंकि आशंकाएं तो बहुत ज्यादा हैं। देखिए समीर, बहुत जो आपने डिटेलिंग में बात कही, अगर यही सारी डिटेलिंग और इसी तरीके से किसानों को सरकार पहले समझा देती तो शायद ऐसे हालात नहीं बनते। तो यहाँ पर कम्युनिकेशन, जो संवाद है, वो स्थापित नहीं किया गया केंद्र सरकार की तरफ से, जिस वजह से ये पूरी के पूरे हालात देखने को मिल रहे हैं। और इसका फायदा विपक्षी पार्टियों ने उठाया और उन्होंने इस बिल को लेकर के जो किसानों के बात में अपनी बात रखनी थी वो रखी और किसानों ने उसको सही समझा। एक छोटा सा आंकड़ा मैं भी आपको बता देता हूँ। देश में 30 करोड़ टन हर साल खाद्यान्न का उत्पादन होता है, जिसमें से 15 करोड़ टन खाद्यान्न किसान अपने इस्तेमाल के लिए रखते हैं और 15 करोड़ टन को वो बाजार में लेकर आते हैं बेचने के लिए। बिल्कुल, बिल्कुल। हर साल लगभग 9 करोड़ टन खाद्यान्न सरकार उनसे खरीदती है एमएसपी पर ही, और 6 करोड़ टन खाद्यान्न हर साल किसान ओपन मार्केट में लेकर आता है। हाँ। और ये कोई नई बात नहीं है, यानी एमएसपी आज तक भी कभी भी उस 6 करोड़ टन पर नहीं लगी है। सरकार ये बात अच्छी तरीके से उन लोगों को अगर समझाती तो ये बात कहीं उनके दिमाग में बैठ सकती थी, लेकिन यही बात कही जा रही थी राहुल की एमएसपी की पूरी लड़ाई जो है वो इसी 6 करोड़ टन को लेकर है। मैं वहां स्क्रीन को दिखा रहा था। लेकिन इस 6 करोड़ टन को विपक्ष ने इस तरीके से रखा कि ये 6 करोड़ टन ना होकर के पूरी की पूरी 15 करोड़ टन हो जाएगी। देखिए, इस देश में फूड सिक्योरिटी एक्ट लागू है। फूड सिक्योरिटी एक्ट लागू है, इसकी वजह से केंद्र सरकार की ये जरूरत है, इसको आप मजबूरी भी कह सकते हैं कि उसको किसान से खाद्यान्न खरीदना पड़ेगा, किसी भी हाल में खरीदना पड़ेगा, क्योंकि उसको गरीबों तक चावल पहुंचाना है, उसको गेहूं पहुंचाना है। ऐसी स्थिति में 9 करोड़ टन जो कि हर साल खरीदा जा रहा है किसान से एमएसपी पे, वो तो खरीदा ही जाएगा। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात ये, जो कि सरकार बताने में और सफल रही, केंद्र सरकार खास तौर से, कि एमएसपी भी सही मायने में लोगों तक पहुंच ही नहीं रहा है। इस देश का एक बहुत बड़ा तबका किसानों का है जो एमएसपी पर ही आज भी अपनी फसल नहीं बेच पाता, क्योंकि बीच में आड़तिये होते हैं, बीच में बिचौलिए होते हैं जो कि कम कीमत पर उससे दाम उठाते हैं और जा करके बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स में बेच देते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से ये संशय और शक बढ़ रहा है कि कॉर्पोरेट्स उसमें बढ़ेंगे और हो सकता है कि किसान के लिए मुश्किलें खड़ी करें। सरकार को इसमें संशोधन निश्चित तौर पर करना चाहिए था, लेकिन ऐसे पहलू जो कि किसान के लिए फायदेमंद है, आपको जाकर के उनको समझाना चाहिए था। आज ये हालात कम से कम नहीं बनते। आज वो समझा तो रहे। यही तो बात है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।